Good morning, students. Today we are going to discuss exercise number 15, that is LPP, means linear programming problem. Before the vacations we already did 2 lectures of this exercise, but now we are again discussing from starting point. So this exercise have weightage of 6 marks. Weightage of this exercise is 6 marks. 2 questions comes every year from this exercise. Each question carry 3 marks. So 2 questions come from this exercise and total weightage of this exercise is 6 marks. The exercise belongs to daily life problems, such as when a man starts business, then he wants to maximize his profit and minimize his losses, और we can say that जो उसके चार्जेस हैं वो उसको मिनिमाइज़ करना होता है और जो उसका प्रॉफिट है वो उसको मैक्सिमाइज़ करना होता है. सो डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है, इसमें क्या है, कुछ हमारे पास आप कह सकते हो कि लिमिटेशंस, जिसको हम कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं, लिमिटेशंस होती हैं. मैं एक नॉर्मल एग्जांपल दूं आपको. सपोज ए मैन वांट्स टू स्टार्ट ए बिजनेस ऑफ, you can say that he start a business of chairs, tables. So अगर उसको एक बिजनेस स्टार्ट करना है और बिजनेस उसका है चेयर्स का और टेबल्स का, उसके पास हम बात करें कि जो कॉस्ट है, एक चेयर की जो कॉस्ट है, मान लीजिए हम कहें 100 रुपीज़ कॉस्ट, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ ईच चेयर 100 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ ईच टेबल इज़ 80 रुपीज़. ठीक है. जो टेबल है वो आपका हर एक टेबल जो है, सपोज 2 मीटर स्क्वायर एरिया जो है, या हम कहें कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया जो है वो कवर करता है. टेबल को रखने में हमें 1 मीटर स्क्वायर जो एरिया है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, और जो आपका चेयर है उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट जो है वो सपोज आपको 1/2 मीटर स्क्वायर जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है. उसके पास पहली चीज़ ये तो हुआ उसका कॉस्ट, और ये उसका जो एरिया, रिक्वायर्ड एरिया है वो. अब उसके पास कुछ आप कह सकते हैं कि बाउंडेशन है, दैट इज़ नोन एज कॉन्स्टेंट्स. तो बाउंडेशंस क्या हैं? पहली चीज़ कि उसके पास टोटल जो है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप कहें कि उसके पास 800 रुपीज़ है, या आप कह सकते हैं 8000 रुपीज़ है. ठीक है. पहली कंडीशन कि उसके पास 8000 रुपीज़ हैं. सो वो चेयर और जो टेबल्स हैं उनको किस तरीके से परचेज करें कि उनकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 8000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. ठीक है. सेकंड कंडीशन, उसके पास जो है एक रूम है, या आप कह सकते हो कि एक शॉप है जिसमें कि उसको टेबल और चेयर को रखना है. सो उसके पास जो टोटल स्पेस है, टोटल स्पेस ऑफ दैट शॉप इज़ 350 मीटर स्क्वायर, और यू कैन से दैट 70 मीटर स्क्वायर. ठीक है. कि उस हमने क्या किया कि उसके पास जो है स्पेस जो है वो 70 मीटर स्क्वायर है, कि इनका जो स्पेस जो ऑक्यूपाई करते हैं, ये जो स्पेस एक चेयर और एक टेबल, सो उनका स्पेस जो है वो 70 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. दूसरी लिमिटेशन ये है. सेकंड कि हम बात करें कि उसके पास जो एक चेयर है उसको सेल करने पे प्रॉफिट, ईच चेयर पे उसको सपोज 5 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है, और जो टेबल है उस टेबल पे उसको सपोज हम कहें कि 4.5 रुपीज़ का जो है प्रॉफिट होता है. ठीक है. सो अब क्या होगा, बिजनेस है. सो बिजनेस में हमें एक फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या होती है कि जो भी प्रॉफिट है उसको हम क्या करना चाहते हैं, प्रॉफिट गेन करना चाहेंगे. मीन्स ये जो प्रॉब्लम है मैक्सिमाइज टाइप की होगी. क्या होगी? मैक्सिमाइज टाइप की प्रॉब्लम होगी. सो इस तरीके की हमारे डेली लाइफ में जो है कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं. सो उनको LPP के थ्रू हम किस तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकें. अगर यही क्वेश्चन जो है कुछ उसमें हमारे पास, मान लीजिए कि हम बात करें कि कुछ खर्चे से रिलेटेड होता, कि कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है कितनी कंज्यूम करें, कि पर यूनिट जो है मान लीजिए 8 रुपीज़ है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, पर यूनिट का चार्ज जो है 8 रुपीज़ है, और हम कहें कि उसका रेंट जो है इतना है. सो ये सारे के सारे जो हैं उसको जो है खर्चे होने हैं. सो खर्चा जो भी होगा उसको हम क्या करते हैं, मिनिमाइज़ करते हैं. ठीक है. सो वो प्रॉब्लम जो है मिनिमाइज टाइप की हो जाएगी, लेकिन अभी ये जो हमारी प्रॉब्लम है ये मैक्सिमाइज टाइप की है. सो ये जो एक्सरसाइज है हमारी, उसमें हम इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉर्ट आउट करेंगे
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो वैकेशन से पहले हम कंप्लीट कर चुके थे, तो उसी टाइप का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। बुक में ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज बोथ वैल्यूज़ वी हैव टू फाइंड आउट, लेकिन आज के इस वीडियो में हम सिर्फ एक बार मिनिमाइज वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे उसी को रिवाइज करेंगे। मैक्सिमाइज वैल्यू जो है वो हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें डिस्कस करेंगे। सो देखिए, हमें यहाँ जो क्वेश्चन है उसमें गिवन होगा कि एवेल्युएट मिनिमाइज और मैक्सिमाइज, ठीक है। सो यहाँ हमें इस क्वेश्चन में वी हैव टू कैलकुलेट मिनिमाइज वैल्यू, और जिस वैल्यू की हमें जिस फंक्शन की वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट दैट इज नोन एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सो z इक्वल्स टू 3x + 9y दैट इज नोन एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। So here z equals to 3x + 9y is objective function, and the limitation on this function that is known as constants, यानी कि वो बाउंडेशन जो हमें फॉलो करनी है, कंडीशंस जो हमें फॉलो करनी है उनको हम कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। so देखिए, यहाँ हमारे पास जो 2D प्लेन है उसमें हमें इक्वेशन को या हम बात करें प्रॉब्लम को सोल्व करना है। सो हमारे पास in these types of questions we have only 2 types of variable, क्योंकि हमें सिंपल जो प्लेन है उसमें जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करना है, और एक प्लेन में हमें पता है कि 2 टाइप्स के जो है वेरिएबल्स वो एग्जिस्ट करते हैं, वेरिएबल x एंड वेरिएबल y। सो हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन में 2 वेरिएबल्स होंगे, एक x एंड y। देखिए यहाँ जो है दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स x एंड y डिनोट्स टू द क्वांटिटी ऑफ द थिंग्स, यानी कि जैसे अभी हमने बात किया था, लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें कि हमें चेयर और टेबल है, अभी मैंने जो यहाँ डिस्कस किया था। सो हमें वहाँ एक बिजनेस स्टार्ट करना है, उसमें टेबल और चेयर है। सो हमें पता है कि x अगर टेबल को डिनोट कर रहा है देन y डिनोट करेगा किसको, चेयर को, एंड वी नो दैट चेयर्स एंड टेबल्स कैन नॉट बी नेगेटिव, आइदर दोज वैल्यू इज 0 और पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि टेबल और चेयर है वो नेगेटिव नहीं होंगी, या तो उनकी वैल्यू 0 होगी, मीन्स अगर वो नहीं है देन वैल्यू इज 0, या उनकी अगर कोई वैल्यू है, कोई क्वांटिटी है सो वो पॉजिटिव होगी, यानी 1 चेयर, 2 चेयर, 3 चेयर, 4, 5 इस टाइप से। सो देखिए x और y जो है यहाँ ये डिनोट करेगा उन क्वांटिटीज़ को। सो x और y कैन नॉट बी नेगेटिव। सो देखिए x और y को डिनोट करने के लिए एक प्लेन है, उसमें सबसे पहले हमें क्या होगा, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस को डिनोट करना होगा। अब देखिए x इज ग्रेटर देन टू 0, x इज इक्वल और ग्रेटर देन टू 0 एंड y इज इक्वल और ग्रेटर देन टू 0, मीन्स x या तो 0 है या ग्रेटर देन 0, सिमिलरली या तो y 0 है और ग्रेटर देन y। सो हमें पता है x 0 और ग्रेटर देन 0 इस लाइन पे होगा, सिमिलरली y जो है 0 और ग्रेटर देन इस लाइन पे होगा, मीन्स हमारे पास जो भी पॉइंट आएगा वो इस रीजन में आएगा, किसमें, इस रीजन में आएगा। सो यहाँ पे दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अब बात आती है ये जो हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं इनको हम सोल्व करके एक ग्राफ, देखिए इनको हम सोल्व करेंगे, ये जो इक्वेशंस हैं इनको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। क्या करेंगे, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने के बाद देखिए कुछ इस टाइप का हमें हो सकता है कि इस टाइप का कुछ कोई भी ग्राफ आए। सो ग्राफ जो हमें मिलेगा उसमें ये निम्न फॉलोइंग कंडीशंस में बी राइज। फर्स्ट वन कि जो हमारे पास ग्राफ आएगा दैट इज बाउंडेड, दैट इज बाउंडेड। सेकंड इज ओपन। हमारे पास 2 कंडीशन होंगी, या तो जो ग्राफ आएगा वो बाउंडेड, बाउंडेड का मतलब कि वो चारों तरफ से क्लोज होगा, जैसे ये रीजन आ गया सपोज। सो ये रीजन क्या है, क्लोज है, सो दिस इज बाउंडेड रीजन। और ऐसा हो सकता है कि हमारे पास कहीं एक तरीके से ऊपर से ओपन कर्व आ जाए, इस तरीके से ओपन रीजन आ जाए, सो वो रीजन क्या होगा, ओपन। सो 2 टाइप की जो केसेस हैं वो हमारे पास हो सकते हैं, फर्स्ट बाउंडेड रीजन और सेकंड जो है ओपन रीजन। अब देखिए बाउंडेड रीजन है, सो उसमें भी हमारे पास सपोज हमें जो है मिनिमाइज करना है। अब बात करें बाउंडेड रीजन है और जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो आइदर हमें मिनिमाइज करना है और या हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। बाउंडेड रीजन को आइदर वी हैव टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। सो मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना है। सो यहाँ भी हमारे पास 2 कंडीशंस हो सकती हैं। फर्स्ट क्वेश्चन
सपोज मुझे मिनिमाइज करना है, क्या करना है, मिनिमाइज। सो मुझे सिर्फ और एक सिर्फ सिंगल वैल्यू मिले या सिंगल पॉइंट मिले जो मिनिमम वैल्यू रखता हूं, सिंगल पॉइंट विच हैव मिनिमम वैल्यू, विच हैव मिनिमम वैल्यू, ठीक है। सेकंड कंडीशन हो सकता है हमारे पास 2 पॉइंट्स दे हैव मिनिमम वैल्यू, ठीक है। सो ये कंडीशन भी हो सकती है। सो इसका जो है आंसर वो किसी अलग तरीके से कैलकुलेट होगा, इसका आंसर जो है वो अलग तरीके से कैलकुलेट होगा। सो आज हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि हमें एक ही पॉइंट मिले, सो मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कैसे होगा। उसके बाद सेकंड जो है वो कि हमें जो रीजन है वो ओपन रीजन मिले। अब ओपन रीजन में देखिए, अगर हमें मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वो तो एग्जिस्ट करेगी, मिनिमम वैल्यू विल एग्जिस्ट। लेकिन अगर हमें ओपन रीजन में मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो वो डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। जो ओपन रीजन है, देखिए ओपन रीजन वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर है, हमारे पास प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी कि x इक्वल्स टू 0 और ग्रेटर देन टू 0, y इक्वल्स टू 0 और ग्रेटर देन टू 0। सो इन दो कंडीशंस के कारण अगर हमारे पास ओपन रीजन होगा, सो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। ओपन रीजन किस में होगा, सिर्फ और सिर्फ वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। अगर रीजन ओपन है, बाउंडेड रीजन है, तो मिनिमम भी एग्जिस्ट करेगी, मैक्सिमम भी एग्जिस्ट करेगी। लेकिन अगर हमारे पास ओपन रीजन है, रीजन इज ओपन, सो उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ मिनिमम वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करेगी, मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो अब हम बात करते हैं, हमारा जो एक क्वेश्चन है इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से हम सोल्व करेंगे। सो सबसे पहले देखिए ये जो इक्वेशंस हैं इनको सोल्व करेंगे। सो यहां हम लिखते हैं, फर्स्ट इक्वेशंस लिया मैंने x प्लस 3y इक्वल्स टू 60। देखिए ये जो लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल है इसको पहले हम इक्वल में कन्वर्ट करेंगे। अब इस ग्राफ को हम प्लॉट करेंगे। क्या करेंगे, ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको पता है जो आपने 10th में किया था, दिस इज x, दिस इज y। सो इस इक्वेशन में वी हैव टू पुट x इक्वल्स टू 0, वी हैव टू पुट x इक्वल्स टू 0। सो अगर मैंने x यहाँ 0 पुट किया, देन 3y इक्वल्स टू 60 एंड y इक्वल्स टू, देखिए x मैंने यहाँ 0 पुट किया, देन वी गेट 3y इक्वल्स टू 60। सो y इक्वल्स टू 60 बाई 3, सो वी गेट 20। सो y की वैल्यू यहाँ हमें कितनी मिली, 20। सिमिलरली इफ वी पुट y इक्वल्स टू 0, if we put y equals to 0, then we get x equals to 60। so ये हमारा हुआ फर्स्ट। अब हम बात करेंगे सेकंड जो है, that is x plus y is equal to or greater than to 10। you can say that x plus y is equal to or greater than to 10, सेकंड नंबर, ठीक है। नाउ यहां पे सेम अगर मैं प्लॉट करूं, दिस इज x, दिस इज y। सो इफ x इक्वल्स टू 0 देन y इक्वल्स टू 10 एंड इफ y इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 10। x 0 पुट किया देन y इक्वल्स टू 10 और y 0 पुट किया देन x इक्वल्स टू 10। ये हमारा सेकंड जो है उसके लिए मिला। नाउ कम फॉर थर्ड। थर्ड इज x माइनस y इज इक्वल टू ग्रेटर देन टू 0। सो इट कैन बी रिटन एज, ये देखिए राइट साइड में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, यहाँ पे हमारे पास इन क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल वैल्यू थी, सो हमने इस तरीके से प्लॉट कर लिया। यहाँ हमारे पास सिर्फ x माइनस वाई इक्वल टू और ग्रेटर देन टू 0 है। सो सॉरी, यहाँ हमारे पास x माइनस वाई इक्वल्स टू और ग्रेटर देन टू 0 है। सो इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया, x सिंबल को इस साइड ले गए, देन ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पॉजिटिव में। सो x इज इक्वल टू ग्रेटर देन टू y, x इक्वल्स टू
और ग्रेटर देन टू 0, y इक्वल्स टू और ग्रेटर देन टू 0, इनको हम अलग से प्लॉट करेंगे। अब हमारे पास फर्स्ट टेबल, सेकंड टेबल और थर्ड को भी प्लॉट करने के लिए हमारे पास मिल गया। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। यहां पे देखिए हमारे पास जो डिफरेंस है दैट इज 20, 60, 10 मीन्स इस टाइप में है। सो यहां पे जो हम स्केल लेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1 more 6, देखिए दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। अब यहां इफ आई टेक 1, 2, 3 देन वी नीड टू 60 यूनिट्स ऑफ लेंथ। सो ग्राफ में हमारे पास 60 अवेलेबल नहीं है। सो मैं क्या करता हूं, इसको 10 की रेंज में ले लेता हूं, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। सो ये हमें मिल गई। y जो है दैट इज 10, 20, 30, 40, 50। वन मोर थिंग, जो आपका एग्जाम होगा उसमें आपको प्लॉट करने के लिए ग्राफ नहीं मिलेगा, ग्राफ नहीं मिलेगा। सो आपको क्या करना है, जो आपकी नोटबुक है उसी का जो पेज है उस पर आपको 90 डिग्री पे एक्सिस परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं। उसके बाद आपको इक्वल लेंथ पे 1 इंचेस, 1 सेंटीमीटर या 2 इंचेस की जो यूनिट लेके लेंथ लेके आपको इक्वल डिस्टेंस पे मार्क करने हैं। ध्यान दीजिए इसमें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज मार्क्स शुड बी एट इक्वल लेंथ। ठीक है, सो आपको इक्वल लेंथ को ध्यान रखते हुए मार्क करने हैं। नीचे हमारे पास लोअर साइड में -10, -20, -10, -20 इस टाइप से होंगे। सो अब मैं प्लॉट कर रहा हूं, देखिए फर्स्ट x इज 0 देन y इज 20, x इज 0 एंड y इज 20। सो x 0 एंड y 20 ये पॉइंट हमें मिलेगा। ठीक है, x 0 एंड y 20। नाउ x 60 एंड y 0, सो x 60 एंड y 0 दिस पॉइंट। इन दोनों को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन बाय यूज ऑफ स्केल। स्केल का यूज करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दिस इज x प्लस 3y एंड यूज दिस सिंबल लेस देन इक्वल टू 60, इक्वल टू 60। अब देखिए हम रीजन देखेंगे कि रीजन जो है वो कौन सा होगा, कौन सा रीजन, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको एक पॉइंट ऐसा सेलेक्ट करना है जो पॉइंट इस लाइन पे नहीं हो। टेक ए पॉइंट दैट डज नॉट एग्जिस्ट ऑन दिस लाइन। इस लाइन के अलावा आप यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ कहीं से भी एक पॉइंट ले सकते हैं। तो सपोज देखिए मैं ये वाला पॉइंट लेता हूँ, ओरिजिन, टेक ओरिजिन 0, 0। ये पॉइंट इस लाइन पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इस लाइन पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो ये पॉइंट मींस x0 एंड y0 आपको ये वाली जो इक्वेशन है, या आप हम बात करें ये वाली जो लाइन, ये यही है, इस पे पुट करना है। सो दिस इज रफ वर्क, दिस इज रफ वर्क। ठीक है, थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ, सपोज दिस इज योर, यहाँ लिख लेते हैं, दिस इज आवर रफ वर्क। सो ये वाली जो लाइन है x प्लस 3y लेस देन 60, इसमें x0 y0 पुट कीजिए, x को 0 किया 0, y को 0 पुट किया 0, ये सिंबल 60। सो 0, देखिए ये बोल रहा है 0 इज लेस देन इक्वल टू 60। सो ये ट्रू है क्योंकि 0 जो है 60 से क्या है, लेस है, स्मॉल है। ठीक है, सो अगर ये कंडीशन ट्रू है, दिस इज ट्रू। ठीक है, ट्रू है। हमने पॉइंट कौन सा लिया है, ये वाला पॉइंट, देखिए ये वाला पॉइंट। सो अगर ये कंडीशन ट्रू है तब तो इस लाइन से जो हमने पॉइंट लिया है उसकी तरफ एरो बनाना है, उस लाइन की तरफ। ठीक है, अगर ये फॉल्स हो जाता, अगर ये क्या होता, फॉल्स, सो हमें उस लाइन से पॉइंट के अपोजिट साइड में एरो बनाने हैं। कहां पे, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, सो अभी हमारे इस साइड आएंगे। देखिए अभी मैंने यहाँ ये वाला पॉइंट लिया है 0, 0। सो देखिए इस लाइन के एरो डाउन साइड से, अगर मैं ये पॉइंट ना लेके, मैंने अभी आपको कहा मैं ये पॉइंट लेता, सपोज ये पॉइंट लिया है,
दिस पॉइंट इज 0 and 50, ठीक है, 0 and 50। सो ये पॉइंट हम इसमें पुट करें। अभी मैंने ये लिया था 0 0, सपोज मैं ये नहीं लेता, मैंने आपको कहा आपको एक ऐसा पॉइंट लेना है जो इस लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करे, आप फ्री हो, ये पॉइंट ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कहीं से भी ये ले लो। सो मैंने अभी ये पॉइंट लिया है, ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। तो x की जगह क्या पुट करना है, 0 प्लस y की जगह क्या पुट करना, 50। सो 50 इंटू 3, देखिए y की जगह पुट करना 50। सो 50 इंटू 3 वी गेट 150, सिंबल लेस देन 260। सो 150, देखिए ये बोल रहा है 150 आइदर इक्वल टू 60 और लेस देन टू 60। सो बोथ कंडीशंस आर फॉल्स, बोथ कंडीशंस आर फॉल्स। अब हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स आई, मैंने पॉइंट कौन सा लिया है, देखिए ये वाला पॉइंट। अगर ये कंडीशन ट्रू होती, इफ दिस कंडीशन बिकम्स ट्रू, तब तो क्या होता, इस लाइन से इस पॉइंट की डायरेक्शन में, यानी इधर एरो आते, कब, अगर ट्रू होता। लेकिन क्या आया है, फॉल्स। क्या मिला हमें, फॉल्स। इसका मतलब इस पॉइंट से जो लाइन है, उस लाइन पे पॉइंट की जो अपोजिट डायरेक्शन है उधर एरो बनाने हैं। सो ये लाइन से ये पॉइंट तो हुआ टुवर्ड्स द पॉइंट, और इसका अपोजिट किधर होगा, डाउन साइड्स में। सो हमें ये एरो मिलेंगे। सिमिलरली चाहे आप ये पॉइंट लें, चाहे ये लें, चाहे ये लें, चाहे ये लें, इस क्वेश्चन में एरो आपको डाउनवर्ड्स दी लाइन ये मिलेंगे। सो ये हमारा फर्स्ट हुआ, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड, दैट इज x प्लस वाई, दिस वन। सो देखिए सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करें, देन पॉइंट इज 0, x is 0 and y is 10. So x 0 and y 10, this point. Sorry. Second, x equals to 10 and y equals to 0. x equals to 10 and y equals to 0, ये वाला पॉइंट। इन दोनों को ज्वाइन करते हुए अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, इस टाइप की लाइन होगी, और ये लाइन है हमारे पास x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, ठीक है। सेम कंडीशन यहां, अभी हम एक ऐसा पॉइंट लेंगे, टेक ए पॉइंट दैट डज नॉट एग्जिस्ट ऑन दिस लाइन। सो एक पॉइंट ऐसा लीजिए जो इस लाइन पे एग्जिस्ट नहीं हो। सपोज मैंने वापस अगेन ये वाला पॉइंट लिया, हमारे पास x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, दिस इज द इक्वेशन। ये वाला पॉइंट लिया, सो इस पॉइंट पे x0 एंड y0 पुट हियर, x0 and y0, so 0 is greater than equals to 0. This is true or false? This condition is false because it says either 0 is equal to 10 or greater than to 10. Both values are false. Both values are false means ये जो हमारे पास false condition, और अगर ये true होता तब तो एरो, देखिए true होता तब तो एरो डाउनवर्ड्स इस पॉइंट की तरफ होता, लेकिन false है, इसका मतलब जो एरो है वो इस पॉइंट से किधर होगा, जो पॉइंट हमने ओरिजिन लिया उससे कहाँ होगा, दूसरी साइड होगा। सो ये हमारे पास हो गया। देखिए एरोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्हीं के अकॉर्डिंग हम लास्ट में रीजन को डिफाइन करेंगे। नाउ कम टू थर्ड वन, दैट इज, देखिए सबसे पहले इस इक्वल, ये जो आपको इनइक्वलिटी है, इसको इक्वल के सिंबल में अगर मैं पुट करूं, देन x इक्वल्स टू वाई, x इक्वल्स टू वाई, और आपको पता है x इक्वल्स टू वाई जो है वो एक 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन होगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं, सो देखिए अगर इसको अगर हम प्लॉट भी करें या आप ये कहें ड्रॉ करें, जैसे सबसे पहले आप अगर इसको x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, जैसे हमने इक्वल के सिंबल में पुट किया है, वैसे इस इनइक्वलिटी को अगर मैं 0 में इक्वल में कन्वर्ट कर लूँ, सो इस टाइप से बनेगा। नाउ दिस इज x, दिस इज y, सो x पुट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0, देन y इक्वल्स टू 0। नाउ x इक्वल्स टू 1, और यू कैन से दैट यहाँ हमारे पास गैप 10 की फॉर्म में है, 10 20 30, सो टेक x इक्वल्स टू 10, देन y इक्वल्स टू 10। सो ये हमारे पास 0 0 एंड 10 10, ये वाला पॉइंट x0 y0 0 0 एंड x10 y10, सो ये वाला जो पॉइंट है ये हमें मिलेगा। अब देखिए जो कांस्टेंट है हमारा, दैट इज, यू कैन से दैट
वेर इज दिस वन, दिस लाइन इज x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो देखिए वापस यहाँ x माइनस वाई इज इक्वल टू ग्रेटर देन टू 0। अब देखिए इस क्वेश्चन में मैं ओरिजिन नहीं ले सकता, इन दिस कंडीशन आई कैनॉट टेक द 0 0 बिकॉज ये वाली जो लाइन है ये इस पॉइंट से पास हो रही है 0 0 से। हमें एक ऐसा पॉइंट लेना है दैट डज नॉट एग्जिस्ट ऑन दिस लाइन। सो अब आप फ्री हो, चाहे आप ये पॉइंट ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये कहीं से भी आप एक पॉइंट ले लीजिए। तो सपोज मैं ये वाला पॉइंट ले रहा हूं, दिस वन। सो दिस पॉइंट इज x is 20 and y is 0, x is 20 and y is 0 दिस पॉइंट। so ये पॉइंट यहाँ पुट कीजिए, x की जगह पुट किया 20 माइनस वाई, वाई की जगह पुट किया 0, देन 20 इज ग्रेटर देन टू 0। सॉरी, इट इज ट्रू और फॉल्स। देखिए दिस इज ट्रू। ट्रू का मतलब जो हमारी लाइन है उससे जो हमने पॉइंट लिया है ये वाला पॉइंट, उस पॉइंट की डायरेक्शन में एरो होंगे। सो ये एरो हो गए, ठीक है। नाउ ये हमारे पास तीनों कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको हमने ड्रॉ कर लिया। नाउ कम टू फोर्थ वन, x इज 0 और ग्रेटर देन टू 0। सो हमें पता है x जो है आइदर 0 और ग्रेटर देन टू 0 इस इधर होगा। ये जो y एक्सिस है इसके राइट हैंड साइड में आइदर x इक्वल्स टू 0 और ग्रेटर देन टू 0, और इस साइड में x क्या होगा, नेगेटिव। सो हमें पता है x इक्वल्स टू ग्रेटर देन टू 0। देखिए x इक्वल्स टू 0 तो इस लाइन पे होगा, और x ग्रेटर देन टू 0 जो है वो हमारा इस लाइन पे होगा, इधर इस रीजन में होगा। सो ये हो गया। नाउ लास्ट वन इज y इज इक्वल टू और ग्रेटर देन टू 0। सो हमें पता है y 0 जो है वो तो x एक्सिस पे होगा, और ग्रेटर देन 0 अपर डायरेक्शन में होगा, और लेस देन 0 लोअर डायरेक्शन में होगा। सो हमें पता है y इज ग्रेटर देन टू 0 हमारा यहां होगा इस तरीके से। सो अब देखिए हमें जो है एक रीजन जो है वो डिफाइन करना है। रीजन क्या है, देखिए इस लाइन से अपर डायरेक्शन में, यहां से अपर मींस नीचे का रीजन नहीं होगा। ये वाली जो लाइन है इसके इस साइड में मींस इसके इधर का रीजन भी नहीं होगा। ये वाली जो लाइन है उसकी लोअर डायरेक्शन में, सो यहां ये वाली जो आपकी लाइन है उससे इस साइड में। सो देखिए ये एरो इधर रहे मींस इसके इस साइड में। सो इस लाइन के नीचे, इसके इधर, इसके इधर, इसके इधर और इस लाइन के इधर। सो आपका जो रीजन होगा, देखिए ये रीजन होगा। दिस इज द रीजन दैट सेटिस्फाइज ऑल दीज कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, ऑल दीज कॉन्स्टेंट्स। देखिए ये वाला रीजन इस लाइन के क्या है, अपर डायरेक्शन में है, ठीक है। ये वाली जो लाइन है इसके इस साइड में है, एरो इस साइड है, सो इधर है। ये वाली जो लाइन हमने स्टार्टिंग में ड्रॉ की थी, सॉरी ये स्टार्टिंग में जो लाइन ड्रॉ की थी, ठीक है, उसके कहाँ देखिए एरो नीचे की डायरेक्शन में, सो उसके नीचे है। ये वाली जो लाइन है उसके इस साइड में है, ये देखिए एरो इधर है। और ये वाली जो लाइन थी इसके इस साइड में एरो, ये देखिए इधर, सो इधर रीजन, ये रीजन है। दिस रीजन इज नोन एज फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन, ठीक है। ये जो रीजन है फिजिबल रीजन, इस रीजन का एवरी पॉइंट ये हमारे पास जो 5 कॉन्स्टेंट्स हैं इनको सेटिस्फाई करता है। ए रीजन दैट सेटिस्फाई ऑल दी कॉन्स्टेंट्स इज नोन एज फिजिबल रीजन। सो ये हमारा फिजिबल रीजन हुआ। अब इस फिजिबल रीजन में हमें एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सेटिस्फाई किए। देखिए ये वाला जो आपका रीजन है, दिस रीजन, ये रीजन है फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन इन सारे कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई करता है, लेकिन इस फिजिबल रीजन में आइदर सिंगल पॉइंट और मोर देन वन पॉइंट ऐसे पॉइंट्स होंगे जो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा। दैट इज नोन एज ऑप्टिमम सॉल्यूशन, दैट इज नोन एज ऑप्टिमम सॉल्यूशन। सो अब इस फिजिबल रीजन में से हमें कोई ऑप्टिमम सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करना है। सो देखिए वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले
अब ये जो हमें फिजिबल रीजन मिला है, इसके जो कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर, सो एक कॉर्नर हमारे पास ये है, सपोज दिस इज ए, एक कॉर्नर ये है, दिस इज बी, एक कॉर्नर हमारे पास ये है, दिस इज सी, एंड वन मोर कॉर्नर दैट इज डी, एक ये कॉर्नर है। इन जितने भी कॉर्नर्स बने हैं उन कॉर्नर्स के हमें पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। सो देखिए ये वाला जो ए है, दिस इज ए, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, यहाँ ये वाला पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट 10 एंड 0, क्योंकि x। नाउ फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। सो coordinate of point A is 10 0 because this point is 10. Now coordinate of point B is 60 0, and coordinate we have to find out coordinates of C. So देखिए यहाँ पे point C is the, this is point C. C is the intersection of this line. This line is x plus 3y. This is rough work. X plus 3y equals to 60 and x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। सो ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट सी, ये इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। इस लाइन की इक्वेशन मैंने यहाँ लिख ली, इस लाइन की इक्वेशन यहाँ लिख ली। ये हमारे पास जो हमने 10th में सोल्व किया था, वैसे वी हैव टू गेट टू इक्वेशंस, सोल्व दिस टू इक्वेशंस एंड फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। सो इन दोनों को अगर हम सोल्व करें, देन वी गेट x माइनस उस साइड गया इक्वल्स टू वाई, सो पुट दिस वैल्यू इन दिस वन, सो वी गेट x इक्वल्स टू वाई। अगर मैं पुट करूं देन x प्लस 3x इक्वल्स टू 60, सो 4x इक्वल्स टू 60 एंड x इक्वल्स टू 15। 3x प्लस x 4x 16, x इक्वल्स टू 15, और x की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूं देन वी गेट y इक्वल्स टू 15। सो x इक्वल्स टू y, x इक्वल्स टू 15, देन y इक्वल्स टू 15। सो ये पॉइंट हमारे पास वी गेट 15 एंड 15। सो यहां पे हम लिखेंगे you can say that we get 15 and 15. Now come to point D. Now come to point D. D is the intersection of this one. This is x plus y equals to 10, ये वाला और ये वाला। This is x माइनस y equals to 0. So इन दोनों को सोल्व करेंगे, then x equals to y, ये मैं यहाँ पुट करूँ, then y plus y 2y equals to 10 and y equals to 5. So y की वैल्यू 5 और y यहाँ पुट किया तो x equals to 5। जो हमारा d जो है, this is point D. So coordinate of D is 5, 5. So यहाँ हम लिख देंगे on solving this line is x plus, on solve x plus 3y equals to 16 and this one x minus y equals to 0. We get D, we get C, इन दोनों को सोल्व किया देन वी गेट 15, 15, ये आ गया। ऑन सॉल्विंग ये वाली लाइन, दिस इज x plus y equals to 10 and this one and this one, x minus y equals to 10. We get this is point C and we get D, this is point C and we get D. D is 5 and 5, 5 and 5. So ये हमारा जो है, this is the solution. This is the this is the intersection point of these two lines, or we can say that coordinate of C and D. So ये हमें जो फेयर नोटबुक है हमारी, उसमें हमें शो करना है। अब इसके बाद हम जो आगे है, हमारे पास कॉर्नर्स के जो पॉइंट्स हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए, बी के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए, वी गेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी एंड कोऑर्डिनेट ऑफ डी। नाउ अब उसके बाद हमें एक टेबल बनानी है, ठीक है। नाउ क्रिएट ए टेबल, दिस इज ए, दिस हियर वी राइट पॉइंट, हियर राइट z, z is 3x plus 9y
नाउ राइट द पॉइंट ए इज 10 0, so get value of z equals to 3 into 10, यहाँ पे x की जगह यहाँ से 10 पुट करेंगे, so 3 into 10, और you can write 3 into 10 plus 9 into y is 0, so we get 3 into 10, we get 30. Now second b is 60 0, so z equals to 3 into 60 plus 9 into 0, so we get 180. Now come to point c is 15 into 15, so write here z equals to 3 into 15 plus 9 into 15, we get 45 plus 135, so we get 180. Last point is point d is 5 and 5, so d is z equals to 3 into 5 plus 9 into 5, so we get 15 plus 45, we get 60. ठीक है, ये हमारे पास एक टेबल बनी. नाउ कम टू द क्वेश्चन, एवल्यूएट मिनिमाइज, मतलब हमें ये जो वैल्यू है इनमें से हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो देखिए फर्स्ट कंडीशन हमने यहाँ पे एक जो टेबल टाइप का बनाया था, मैंने आपको बताया था कि हमें जो रीजन है वो बाउंडेड भी हो सकता है और ओपन भी हो सकता है. ठीक है, बाउंडेड में भी हमारे पास अगर हमें मिनिमाइज मैक्सिमाइज फाइंड आउट करना है, सो सिंगल पॉइंट वी गेट सिंगल पॉइंट और वी गेट मल्टीपल पॉइंट्स. सो देखिए यहाँ हमें सिंगल पॉइंट मिला है जो हमें फाइंड आउट करना मिनिमाइज. सो देखिए मिनिमाइज इन चारों में से मिनिमम वैल्यू इज दिस वन 30. सिंगल पॉइंट है, दिस इज सिंगल पॉइंट. सो यहां हम क्या लिखेंगे, यहां लिख रहा हूं आफ्टर दिस वी हैव टू राइट हियर. इसके बाद मैं जो है यहां लिख रहा हूं लैक ऑफ स्पेस, जो जगह है उसकी कमी है, तो मैं यहां लिख रहा हूं. क्या लिखेंगे इसके बाद आफ्टर दिस, सिंस minimum value of z is 38, कहां पे x इक्वल्स टू 10 एंड y इक्वल्स टू 0. 8x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 0 एंड ये हो गया z इज 30. सो मिनिमम z इज, दिस इज मिनिमम z, MINZ, मिनिमम z इज 38, 10, 0. दिस इज आवर आंसर. सो यू कैन राइट हियर. Since minimum value of z is 30, 8x equals to 10 and y equals to 0, so minimum z is 38, 10 and 0. So ये हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए मिनिमम वैल्यू आई. सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू फॉर दिस क्वेश्चन. अगर हमें इसी क्वेश्चन के लिए मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होती, कौन सी मैक्सिमम. सो देखिए प्रोसेस हमारा एग्जैक्ट बिल्कुल सेम था. उसके बाद अगर मैं बात करूं मैक्सिमम वैल्यू, सो देखिए मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास दो जगह है. ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 टाइम्स है. देखिए इसी क्वेश्चन को मैं अब थोड़ा चेंज कर देता हूं, इवेल्युएट मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज. इसी में मैंने थोड़ा चेंज करके मिनिमम के साथ ही मैक्सिमाइज भी फाइंड आउट करना है. सो देखिए क्या होगा, मैक्सिमाइज यहां हमारे पास 2 पॉइंट्स है. सपोज अगर मेरे पास ये 120 ना आके सपोज 210 होता, सपोज इसकी वैल्यू कितनी होती,
180 की जगह इसकी वैल्यू अगर 210 होती, सो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 30, 180, 210 एंड 60 सिंगल वैल्यू होती, दैट इज 210. सो हम लिख देते सिमिलरली लाइक दिस, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 210, 8 पॉइंट दिस वन, x इक्वल्स टू 15 एंड y इक्वल्स टू 15. लेकिन हमारे पास इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास टू वैल्यूज हैं, 180 एंड 180. दीज टू वैल्यूज आर मैक्सिमम. और हमें कहा है वो b और c. देखिए ये वाला b और ये वाला c, दो पॉइंट्स पे अगर मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है, सो देखिए हम क्या लिखेंगे मैक्सिमम और मिनिमम. यहां इन दो वैल्यूज पे, इन दो पॉइंट्स पे, इन दिस क्वेश्चन एट दीज टू पॉइंट्स b एंड c, मैक्सिमम वैल्यू इज 180. मैक्सिमम वैल्यू इज 180. सो देखिए हम यहां क्या लिखेंगे, वापस मैं अब थोड़ा इधर से रफ कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन हमारा ऑलमोस्ट हो ही गया है. इधर से रफ करके मैं क्या लिख रहा हूं, देखिए जगह नहीं है. सिंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 188 points, 8 points B and C, B and C. So each point on the line joining these points B and C have maximum value of z, and that maximum value of z is 180. कहने का मतलब है कि ये वाला जो है B और C, दिस इज B एंड दिस इज C, इन दोनों पॉइंट्स पे हमारे पास वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है. सो इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें, सो जो हमारे पास लाइन सेगमेंट होगा B और C, सिंस Z ईच पॉइंट्स ऑफ दैट ज्वाइनिंग दीज पॉइंट, यहां पे लिख लीजिए लाइन सेगमेंट. So each point of the line segment joining these point B and C have maximum value. यहां से यहां तक, ठीक है, ये जो लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट पे जो भी पॉइंट होगा उस सारे पॉइंट्स पे Z की वैल्यू मैक्सिमम होगी. चाहे आप B पे कैलकुलेट कीजिए, चाहे यहां कीजिए, चाहे यहां कीजिए, चाहे यहां, चाहे यहां. सो Z की वैल्यू मैक्सिमम होगी और वो कितनी होगी, 180 होगी. अगर इस लाइन सेगमेंट के मैं बाहर आ जाऊंगा, सो Z की वैल्यू मैक्सिमम नहीं होगी, यहां नहीं होगी. क्यों? क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये तो इस बाउंडेड रीजन से बाहर हो गया, उस बाउंडेड रीजन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा. सो इस लाइन सेगमेंट पे वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम. सो हम इस तरीके से लिखेंगे. सिमिलरली सपोज मेरे पास C और D पे 180 आता, B ना आके C और D पे 180 आता. सो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इस लाइन सेगमेंट पे मैक्सिमम होती, ज्वाइन करेंगे और इस पे क्या होती, मैक्सिमम होती. जिन पॉइंट्स पे वैल्यू जो है मैक्सिमम है, उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट होगा उसी पे पूरे के पूरे लाइन सेगमेंट पे वैल्यू हमें क्या मिलेगी, मैक्सिमम. सिमिलरली अगर मिनिमम वैल्यू दो जगह होती, सपोज हमारे पास एक तो ये A हो गया, दिस इज A, और सपोज इसी क्वेश्चन में अगर ये जो हमारा D है, दिस इज D, यहां भी अगर वैल्यू 30 होती, सो देखिए मिनिमम वैल्यू A पे भी है 30 और मिनिमम वैल्यू D पे भी होती 30. सो उस केस में हम क्या लिखते हैं, A और D इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उस पे वैल्यू क्या होती, मिनिमम होती Z की, और कितनी होती, 30. सो उस केस में, इन दैट केस, उस केस में हम क्या लिखते, अगर A और D दोनों पे मिनिमम वैल्यू होती 30 और 30, तो लिखते सिंस मिनिमम वैल्यू ऑफ Z इज 30, 8 point A and D, so each point of the line segment joining these points A and D have minimum value of Z, and that minimum value of Z is 30.
सो इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। थैंक यू।